नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज जो इस महा आंदोलन में आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुए, सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी बिहार के सभी ज़िलों से, गांव से अपना पैसा खर्चा करके भाड़ा किराया देखिए और आज इस आंदोलन में आप लोग आए थे। तो आज बहुत खुशी हुई कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए बिहार का युवा अब पूरी तरह तैयार है। और चाहे सरकार कितना भी डराना चाहे, बिहार का छात्र अब डरने वाला नहीं है। और खुशी इस बात की भी है कि आज कुछ छात्राएं भी अलग अलग ज़िला से आई थी, सिवान से, नालंदा से, मुजफ्फरपुर से, वैशाली से, इस तरह से छात्राएं भी आई थी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि होता है कि छात्राएं बहुत कम आती है, नहीं के बराबर, लेकिन आज छात्राएं जिस तरह से आई है, ये बड़े ही खुशी की बात है कि छात्राएं भी अब अन्याय और शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में हम लोगों के साथ खड़ी हो रही है। तो हम उन छात्राओं को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही अब हम लोग को इस लड़ाई को आगे तक ले जाना है। ऐसा नहीं है कि आज आंदोलन हुआ और हम लोग चुप बैठ जाएंगे, नहीं। हमने आज गर्दनी बाग से भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बाकी लड़ाई भी लड़नी है, जहाँ ज़रूरत होगी लड़ाई भी लड़ेंगे। तो अब हम लोग प्रेशर बनाने का काम करेंगे और कल ही हम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी इस बात को रखेंगे पत्र के माध्यम से, और राज्यपाल जी से मिलने का भी हम समय मांगेंगे ताकि मिल के भी इस मुद्दे को हम राज्यपाल महोदय के समक्ष भी उठा सकें। और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी जाके अलग से भी एक लेटर, आज तो दिया ही गया है ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के ही नाम से, लेकिन फिर भी अलग से भी एक लेटर हम कल जाके कुछ छात्रों के साथ जाएंगे और मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर मुख्यमंत्री जी के नाम से इस बहाली से संबंधित सारी बातें बताएंगे पत्र के माध्यम से, और जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। जो भी हम लोग का मांग है कि सीट से 2 से 2.5 गुना का काउंसलिंग कराया जाए, मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, और ये जो 1218 वाली बात है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो इन सारे मुद्दे और पारदर्शिता लाई जाए, सारे मुद्दों का जिक्र उसमें होगा। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के यहाँ हम पत्र सौंपेंगे कल, ताकि उस पर विचार, और दोनों से, मुख्यमंत्री जी से भी और राज्यपाल जी से भी अलग से एक लेटर देंगे जिसमें हम लोग मिलने की बात करेंगे, मिलने का समय मांगेंगे। और ये औपचारिक तरीका होता है, ऑफिशियल एक तरीका होता है पत्र के माध्यम से। तो हम राजभवन जाके और मुख्यमंत्री सचिवालय जाके कल ये काम करेंगे और देखते हैं कि उसके बाद राज्यपाल महोदय का और मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और बीएसएससी ऑफिस में भी हम लेटर देने का कल प्रयास करेंगे, अगर बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष मिलना चाहेंगे तो। हालांकि वो लोग तो मिलना चाहते नहीं हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बीएसएससी ऑफिस में भी जाके हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। और इसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, बीएसएससी नहीं बात मानती है, आखिर कब तक इस तरह से हम लोग अन्याय और शोषण सहते रहेंगे। तो अब तो हम लोग सीधा सरकार से ही मांग करें, और अब तो राज्यपाल तक ये बात जाएगी। और आज नेशनल चैनल पर भी ये मुद्दा उठा है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि नेशनल चैनलों पे भी ये मुद्दा उठे। और कल हम जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, सभी पार्टी कार्यालय में जाके इससे संबंधित सारे बातों को रखेंगे पत्र के माध्यम से। और जो हम लोग का डिमांड है, जो अभी मैंने कहा, आप लोगों ने भी कहा है, सारे डिमांड को उस पत्र में जिक्र किया जाएगा और सभी पार्टी कार्यालय जाके इस पत्र को सौंपा जाएगा। इसके अलावे जो भी नेतागण हैं उन सभी को जाके हम देंगे। हम देखते हैं एक सप्ताह कि इस पर ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि नेता लोग तो बड़े बड़े बात बोलते हैं मीडिया में आके कि हम छात्रों के साथ अंतिम समय तक लड़ेंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब उनके करने का वक्त है, कहने का वक्त नहीं है, उनके करने का वक्त है कि हम देखते हैं कि बिहार का कौन नेता, कौन पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के हित की बात उठाता है। हम सबसे मांग करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से और नेताओं से भी, पत्र में ही जिक्र होगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस मैटर को उठाइए कि बीएसएससी की बहाली जल्द पूरी, और जो भी डिमांड है परीक्षार्थियों का, उन सारे डिमांड को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप रखिए। और जो भी नेता इस चीज़ को नहीं रखेगा
हम लोग उस नेता का भी नाम उजागर करेंगे और उसका भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम किसी नेता का समर्थक या विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो छात्र युवाओं के हित की बात नहीं करेगा हम लोग उसके विरोध में ज़रूर खड़े होंगे। जो छात्र युवाओं के हित की बात करेगा हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, और जो नहीं करेगा उनके विरोध में खड़े होंगे, चाहे वो सरकार हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई नेता हो। तो अब इन लोगों के लिए भी अग्नि परीक्षा है, इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों और सारे नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा है कि इस बीएसएससी के मैटर को ये लोग उठाते हैं या नहीं, या सिर्फ कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम 1 सप्ताह तक देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं और 1 सप्ताह के अंदर ये लोग इस पर नहीं कुछ किए तो फिर हम आप लोगों के लिए एक रणनीति के तहत फिर काम करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उसके बाद हम आगे आमरण अनशन की बात भी आज मैंने कहा था और उस पर हम अभी भी कायम हैं, और सरकार हमारी बात नहीं मानती है, परीक्षार्थियों की मांग को पूरी नहीं करती है। आयोग अगर जल्द पूरी नहीं करती है मांग तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए तैयार रहिए साथियों। मैं बैठूंगा आमरण अनशन पे, आप लोग सिर्फ साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं बैठूंगा आमरण अनशन पे, तो बस आप लोग एकजुट रहिए। और आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतनी संख्या में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह से एकजुटता बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने अंदर की क्षमता को जगाइए। और आप सोचिए कि आप बिहार के छात्र हैं, जेपी की धरती बिहार, उस बिहार के छात्र हैं आप। तो आप खुद इस बात को समझिए कि आप खुद एक नेता हैं, आप में लीडरशिप करने की क्षमता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, समाज में कहीं गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, लीडरशिप वो होता है। तो आप में वो क्षमता है। आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए कि आप में क्या ये नहीं है कि आप अन्याय और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। है आप में ये ताकत, आपके अंदर है ये जज्बा, आप अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता रखते हैं। तो आप खुद एक लीडर हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और स्कूल में भी मॉनिटर होता है तो क्लासरूम का, उस क्लास का वो नेता होता है, लीडर होता है। तो आप खुद भी एक लीडर है। आप ये कोशिश कीजिए कि आप खुद से अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को जोड़िए इस मुहिम के लिए। और आगे भी हम लोग को लंबी लड़ाई लड़ना है पारदर्शिता लाने के लिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि सीट बेच दे और कोई पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं हो। तो इसलिए हम लोग को अब एकजुट रहना होगा और जितना भी बात मैंने अभी कहा उन सारे बातों पे अमल किया जाएगा, हम करेंगे। और जो लोग भी पटना में हैं, इस वक्त मैं अभी पटना में ही रुका हुआ हूँ, तो जो लोग पटना में हैं कल मुझे 10 से 11 के बीच फ़ोन कीजिए ताकि 5-7 लोग हमारे साथ चले और हम लोग राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को जाके वहाँ जो भी डिमांड है उसको सौंपेंगे और मिलने का भी समय मांगेंगे। देखते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, फिर आगे के लिए हम लोग ठोस रणनीति के तहत काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।